तो एक सर्वशक्तिमान है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धारी और कोई नहीं। ये सत्य नहीं। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। क्षमा करें गुरुजी, आप अनजाने में ईश्वर की झूठी सौगंध दे रहे हैं। पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका मुझे अपना कौशल दिखाने का एक अवसर दिया जाए। मामा श्री, हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकर पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आपको लगता है कि जीता जागता पासा तो भगवान ने तुम्हारे लिए फेंका है। संकेत समझ गया मामा श्री। तुम्हें अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने का गुमान है। पहले ये तो बताओ, तुम हो कौन? मैं कर्ण हूं। कर्ण कौन? ये सारथी अधिरथ का पुत्र है। अधिरथ का पुत्र? एक साधारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। कर्ण सारथी पुत्र नहीं, मेरा बड़ा पुत्र है। रथ हाँकने वाले के पुत्र, कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। इस मुकाबले में केवल राजा या राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, तुम नहीं। तो फिर आप अपने शब्द वापस लीजिए गुरुजी, कि अर्जुन ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। तो इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि तुम अर्जुन से बढ़कर धनुर्धारी हो। तुम्हें भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह अन्याय है। ये मेरा मित्र है और किसी राजकुमार का मित्र किसी राजकुमार से कम नहीं होता। पैर की जूती को सर पर रखने से वो राज मुकुट नहीं बन जाता। जिसके कुल का किसी को ज्ञान नहीं, उसके साथ युद्ध करने में राजकुमारों का अपमान है। अपमान। पितामह, कर्ण को भी किसी शतरानी ने ही जन्म दिया होगा। अर्जुन जी। तुम इसके साथ युद्ध करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि ये राजकुमार नहीं? जी। तो ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन, गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी